शेयर कर दो जितने लोग हैं। और जो वैसे एनालिसिस आपने देख भी लिया होगा, क्योंकि हमारी क्लास थी तो अभी हम क्लास के बाद एनालिसिस पे आए हैं। और इसलिए भी हम जल्दी नहीं करें, जल्दीबाजी कि पेपर में कुछ ऐसा नहीं था कि जो हमें एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत हो। ठीक, तो पेपर जो आया है उस हिसाब से आप देख 4 से 5 क्वेश्चन हमने पहले भी कहा था वो गड़बड़ हो सकते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चनों को आप किनारे धर दीजिए। तो इसके अलावा लगभग जितने क्वेश्चन हैं वो सब पढ़ाए हुए हैं, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार हमने इसलिए भी बहुत ज़्यादा आपको फोकस नहीं किया, जो भी बच्चे हैं तो ज़रा शेयर कर दीजिए। जो लोग अभी क्लासरूम में न गए हों एक बार देख सकते हैं। और हम पेपर आप लोग देख भी चुके होंगे, अभी हमारी क्लास भी चल रही थी, उसके बाद हमने पेपर देख भी लिया था। तो हमें कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत डिटेल से हमें कुछ जानने की ज़रूरत है या आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताने की ज़रूरत है। शाम मीटिंग वाले बहुत स्वतंत्रता से जाएं। ठीक, तो जो शाम मीटिंग वाले हैं बहुत स्वतंत्रता से पेपर देने जाएं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, फ्री माइंड होके जाएं, जीएस को लेकर टेंशन न लें, है ना। 2-4 क्वेश्चनों को छोड़ दीजिए, 38 क्वेश्चन है, 30-32 क्वेश्चन तुम करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग उसी रेशियो के क्वेश्चन है जो हमने आप लोगों को बताए हैं, समझाए हैं। ठीक, तो एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो अभी तक ना शेयर सब्सक्राइब लाइक करे हों उनको भी बता दीजिए। और शेष हमने आपको बता दिया था, शाम को फिर एक बड़ी एनालिसिस के साथ आ जाएंगे, देख लेंगे पेपर में कुछ एक्स्ट्रा चेंज होता है जो हम बताने लायक। हम आपको फर्जी का वर्डन आपके ऊपर नहीं डालेंगे कि नहीं ये कर लो वो कर लो। हमने कहा कि जितना पढ़ाया उतना ही पढ़ लो, जितना सुनाया उतना ही सुन लो, तो भी तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक 3-4 क्वेश्चन को छोड़ करके शेष क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं या हम अच्छा फंसाते हैं। तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जितने लोग हैं जो नए वाले हैं। क्लियर बात, हाँ ठीक, जो भी लोग हैं तो एक बार शेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने लगे हुए हैं, कुछ हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी अभी बीपीएससी की क्लासें भी हैं तो फटाफट कर देते हैं। फिर शाम को हम लोग एक बड़े एनालिसिस पे बात कर लेंगे, देख लेंगे कौन सा क्या क्वेश्चन है ना। और रही बात जितने लोग अभी देने जा रहे हैं 2 बजे वाले सेकंड शिफ्ट वाले, उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आराम से जाइए, पेपर दीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। अरे हिंदी में तो हमने कमल उमल की बात करी, तो उसके तो क्वेश्चन तो गए भाई, सबकी तो बातें छोड़ दो। ठीक, एक बार शेयर करिएगा जरा, अधिक से अधिक लोगों को भेज दीजिए। एनालिसिस में देख लीजिए, क्वेश्चन हम बता देते हैं, बहुत आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कठिन क्वेश्चन थे भी, जो आपने नहीं सुने थे, वो भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे, बशर्ते उसके लिए थोड़ा सा लॉजिकल होने की ज़रूरत थी। किसकी ज़रूरत थी भाई, तो लॉजिकल होने की ज़रूरत थी। बताइए किसी को किसी प्रकार कोई दिक्कत तो नहीं है, शेयर करिएगा इसको एक बार। और आइए जो भी बच्चे हैं जो जा रहे हो, कल जा रहे हो, देखिए सबसे पहले तो इन्होंने यही पूछ दिया था कि यूपी एसएसएफ का पूरा नाम बताइए। अब उत्तर प्रदेश का है तो सिंपल सी बात है, और पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं। सोशल फोर्स लिखा है, सॉलिड सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती, सोशल सिक्योरिटी लिखा है, उत्तर प्रदेश से स्पेशल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर क्या है कि जो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, सिंपल सी बात है, वो अलग से बनाई जा रही, तो आंसर आपको ये क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान था। निवेश मित्र, ये आपको बताया नहीं गया था, लेकिन आप अखबार पढ़ रहे होंगे तो निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन है, सीधी सी बात है। ऊपर की हमने कहा था कि जिस राज्य को दें उस राज्य को टारगेट करें, अर्थात आप बता सकते हैं किसका है, तो ये सीधा सीधा आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश का है। बताने का हमें जरूरत नहीं है। विमुद्रीकरण को क्या कहा जाता है, नोटबंदी कहा जाता है, हमको आप पहले ही बता चुके थे। अभी तक कितनी नोटबंदी हुई है ये भी हमने तुम्हें बताया था, 3 नोटबंदी हुई है अभी तक। कितनी नोटबंदी हुई है, 3, बहुत बढ़िया। शेयर कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं, और भी शेयर करिएगा डिटेल से, है ना। तो नोटबंदी की बात करें, किसकी बात करें भाई, नोटबंदी। तो नोटबंदी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सीधे सीधी बात है कि नोटबंदी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो नोटबंदी को हमने आपको बताया था कि नोटबंदी का मतलब होता है विमुद्रीकरण। 3 विमुद्रीकरण है, अगला पूछा जा सकता है अगले विमुद्रीकरण की यदि बात होती है तो इसको आप याद करिएगा। 1946, 1948 और 2008, यानी कि 8 नवंबर 2000, है ना, 8 नवंबर की बात करिएगा, 8 नवंबर 2000, है ना, 16 की। दूसरी चीज़ देखो, एक बहुत अच्छी बात हम तुम्हें बताएं, हमने इस बार हिस्ट्री पॉलिटी नहीं शुरू करे थे ना, हमने मिसलेनियस शुरू करे थे। इस बार देखो क्वेश्चन केवल किसके पड़े हुए हैं, हिस्ट्री पॉलिटी के धरो किनारे केवल मिसलेनियस क्वेश्चन पड़ा हुआ है। तो देखिए इसको बोलते हैं कि इसको बोलते हैं दूरदर्शिता, इत्तेफाक। तो हिस्ट्री पॉलिटी बिल्कुल हमने तुमको उलझाया नहीं। हिस्ट्री पॉलिटी हमने 2 दिन क्लास पढ़ाई, 2 दिन में काम खत्म कर दिया। अब उतने में ही सब कुछ है, उतने में ही सब कुछ है, ये भी नहीं कुछ से बाहर कुछ है ना। जितना पढ़ा है उतना ही। अगले में ध्यान रखिएगा, अगला सेक्शन, अगला जो सेशन है वहाँ से पूछा जा सकता है। अगला सेशन तुमको बता दें, इस बार हिस्ट्री पॉलिटी, अगला सेशन में हिस्ट्री पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन बढ़ेंगे। ओडीओपी से लेकर के हर चीज़ वो आई है जो तुम्हें हमने बताई थी। तो विमुद्रीकरण की बात थी, विमुद्रीकरण आप याद कर लीजिएगा। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में राजस्व संहिता 2006, उससे पूछ रहा है कि जो वचनबद्ध पट्टे होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो सीधी सी बात है होल्डिंग कहते हैं। वचनबद्ध पत्र होते हैं, होल्डिंग कहते हैं। थोड़ा सा ये लॉजिकल क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, इसको आप
याद करेंगे, है ना, देख लेंगे क्वेश्चन, हम शाम को फिर डिटेल से बात कर लेंगे एक बार, है ना। क्वेश्चन अभी फटाफट बता देते हैं। जो ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर्स नेम पासवर्ड। अब देखो तुम लोग हमने पढ़ाए थे साइबर क्राइम का 4-5 पॉइंट पढ़ाए थे, फिशिंग पढ़ाया था, बुलिंग पढ़ाया था, स्टॉकिंग पढ़ाया था, है ना। तो फिशिंग, हैकिंग, स्टॉकिंग, बुलिंग, उसी में से देखो एक क्वेश्चन आया फिशिंग। तो यानी कि तुमको तुम्हारे पास क्या किया जाएगा, मैसेज भेजा जाएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें चुरा ली जाएंगी। फिशिंग, मछली पकड़ना बताया था, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा सीधा हमने आप लोगों को बताया हुआ था, वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। टका निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है, आपको पता है, टका लिखा हुआ है, टका किसकी मुद्रा है, कई बार बता चुके हैं। मुद्रा को लेकर बच्चे बड़े परेशान थे कि मुद्रा शरीफ क्या आएगा, हमने कहा जितना पढ़ा है उतने मुद्रा पढ़ लेना, भारत पड़ोसी मुद्रा पढ़ लेना, वहीं से क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। जीएसटी का फुल फॉर्म, मतलब जीएसटी के बारे में पूछा है क्या कहलाता है, तो ये लिख रहे हैं कि जीएसटी क्या है। तो जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून और प्रक्रिया। तो जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक समान कानून और प्रक्रिया। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। ठीक, जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर, गंतव्य का मतलब जहां पहुंचेगा वहां के कर, नहीं, बिल्कुल नहीं। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। तो वस्तुओं और सेवाओं पर बात कर रहे हैं, कई प्रकार के कर की बात कर, कई प्रकार के कर नहीं होंगे, वस्तुओं और सेवा का एक प्रकार का कर है। तो ये जहां तक होना चाहिए, इसका पहला आंसर क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एक ये था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अगला 3-4 जो लगे हैं, जो हमारे पास आए हैं, उनको हम कर देते हैं डिस्कशन। आगे लिखा है, ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, कई बार हमने इसको पढ़ाया हुआ है, और इसमें इन्होंने पूछा है ये कि इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। कई बार आप लोगों को हम जब पढ़ा रहे होते हैं, ईवीएस पढ़ाते हैं, तो वहाँ लैगून झीलें बताते हैं, और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है कौन सी, चिल्का झील। लैगून का मतलब क्या होता है ये भी बताया था। लैगून झील का मतलब होता है समुद्री तट पर बनी हुई झीलें क्या कहलाती हैं, लैगून झीलें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई, लैगून झीलें कहलाती हैं। ये क्वेश्चन सीधा सीधा है। अब पंचपदरा तो राजस्थान में, उससे कोई मतलब है नहीं। कोलेरू भले आंध्रा में है। लोनार क्रेटर झीलें कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। झील झरने, क्वेश्चन फिर रिपीट होगा, बात समझ, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से, फिजिक्स का, साइंस का एकमात्र क्वेश्चन है। श्वेत है तो 7 रंगों में बटा हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ, अभी हमने कल ही परसों में इसका डिस्कशन किया। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। संविधान के नाम पर एकमात्र क्वेश्चन तुम्हें जो पता है कि निम्नलिखित में 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, सबको पता, बताने की जरूरत है नहीं। प्रयाग प्रशस्ति, देखिए अभी इतिहास का क्वेश्चन है, कई बार हमने तुम लोगों को बताया होगा कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो हमने बताया था यूपी है, प्रयाग प्रशस्ति है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, कितनी बार बताया होगा, चाहे हम ऑनलाइन की बात करें, चाहे ऑफलाइन की बात करें, या एनसीईआरटी की बात करें, हरिसेन ने इसको बनाया। प्रयाग प्रशस्ति वाले कौन है, हरिसेन है। सोनपुर मेला, देखिए यहाँ पे लिखा है सोनपुर मेला। अभी हमने मेले और त्यौहार पढ़ाए थे। मेला त्यौहार आपको पता है कहाँ पर, बिहार में। तो सोनपुर बिहार में पशुओं का सबसे बड़ा मेला है, पता ही है। अब देखो हमने ये भी बताया था तुम लोगों को, श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला पाक जलड मरुमध्य है। सीधा सीधा क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। इसके बाद ये बैलाडीला, अभी ज्योग्राफी का हमारा तो नहीं है, बैलाडीला पूछ रहा है। बैलाडीला पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में, छत्तीसगढ़ में है बैलाडीला। ये कल्चर वाला देख लो, बताया था तुम लोगों को। अंगूर की खेती क्या कहलाती है, देखो कौन गड़बड़े लगाए हैं। इसको हमने इतने बार बताया कि बिट्टी अभी छोटी हैं, और छोटी हैं तो क्या खाएंगी, अंगूर। तो देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमने पहले भी कहा था कि एक बार पढ़िए हमें। और अगला देखिएगा क्वेश्चन, आपको अगले भी जो होंगे, जो अगला पेपर होगा उसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए जितने जितने हमने बात करी थी उनमें से क्वेश्चन है बैक। अब बुकलेट उठाइए, जो भी देखना देख लीजिए, जहां पढ़ना वहां पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से कितनी बार बताया, भदोही के बराबर क्या है, भदोही बराबर कालीन बुनाई, है ना। तो यहाँ पे लिखा है चिकन करी, चमकीली मिट्टी के बर्तन, साड़ी बुनाई, तो हो ही नहीं सकता, चिकन करी तो लखनऊ है। कालीन बुनाई, कालीन और दरी बताया था, यानी कि ओडीओपी है। क्या ये ओडीओपी है, तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बता भी चुके हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है, ये तो हमने वैसे ही बोला था कि एक राज्य राजकीय में शायद था, सबको पता है कि अशोक हो जाता है ना। इसमें इन्होंने पूछा कि भैया सुरहरा, है ना, तो इन्होंने एक पूछा कि सुरहा ताल। ये थोड़ा सा एक अलग से क्वेश्चन है, लेकिन आसानी से आप इसको बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बात समझ के नहीं आई, इसको भी आसानी से आप बता सकते हैं। यही एक ऐसा है जो अलग से आया, लेकिन सेंस पे यदि आंसर लगाओगे तो आसानी से आप बता लोगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बात समझेगा नहीं। तो सुरहा ताल पूछा हुआ है, तो सुरहा ताल की यदि बात करेंगे तो सुरहा यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा सुरहा ताल। तो सुरहा ये आपको बलिया में दिखेगा, ये आपको हमने नहीं बताया था, लेकिन यदि ताल झील झरने आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप बता लेंगे, तो ये आपको बलिया में पहुँच जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि देखें तो ये इधर आ जाइए, देखिए मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है, तो आसान क्वेश्चन, इसमें बताने की हमें जरूरत है नहीं।
अकबर का मकबरा, कई बार हमने आपको बताया कि अकबर का मकबरा कहाँ पर भाई, तो यहाँ पर लिखा सिकंदरा, सिकंदरा आपको पता है आगरा में है, तो सिकंदरा में आ जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती, धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है, ध्यान रखना। तो ये पूछा है, देखो अब कजरी तो तुम लोग जानते हो सावन में होता है, रशिया की बात कर लीजिए, चरकुला की बात करिए, मथुरा वाला एरिया है, तो हुरका बॉल यानी एकदम बिल्कुल ऑड वन आप निकालते तो भी आप कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गई? प्रेम कुमार यादव करें इसकी तो जीएस चौपट हो गई। अच्छा इसकी जीएस चौपट हो गई, उसकी मत देखो ना लायक, तुम अपनी देखो, है ना। अब पता नहीं किसका है, किसने भेजा है, वो जाने कैसे करा है, पढ़ा नहीं होगा हमसे ना, तो ये हमने निकाला है किसी अदर चीज़ों से, तो वो जाने क्या करे हो, है ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अब देखो यहाँ पर लॉजिकल बनना था, पंडित जी ने बनाया था, एनिवेशन से कोई मतलब नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मामला नहीं, यहाँ पर बनेगा किससे, क्योंकि बना था 1916 में, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर से कहीं ना कहीं सलाह सुझाव यहाँ पर लिया जाएगा। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा ये अलग से हटके था, एक मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन आपके आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला एकदम बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन है जैसे तुम लोग को बताया गया है। जैसे यहाँ पे पूछा गया क्या, विश्व पुस्तक दिवस, तुमको दिवस हमने बताए थे, दिवस हमने पढ़ाने के तरीके तुमको दिए थे, क्या दिए थे, तो ये अप्रैल वाला 23 तारीख को, 23 तारीख को पुस्तक पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, 23 तारीख को पुस्तक, कहते थे पढ़ेंगे पुस्तक, पढ़ेंगे पुस्तक करेंगे पंचायत, हो जाएगा मलेरिया, सीधा सीधा वाला क्वेश्चन है ये, है ना। तो जिन्होंने दिवस हमसे पढ़े होंगे कर लिया होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थलीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कूल्हा कहा जाता था। ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, ये अलग से क्वेश्चन है। कूल्हा प्रणाली आपसे जो है यदि मान लो पूछा जाता है, ये बिल्कुल आपने नहीं पढ़ा है। हमने कहा कि भाई देखो एक आधे क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही, है ना, तो कुछ ऐसे तो आएंगे ही जिसका आप जो है आंसर आप नहीं निकाल सकते, सीधा सीधा आप बता सकते हैं, बात समझ, तो कुल ऐसे आएंगे, ठीक। तो ये आपसे यदि देखा जाएंगे तो सीधा सीधा बता सकते हैं, है ना। कुल्हा प्रणाली जो है ये हम लोग आप लोगों को नहीं बताया था कि कुल्हा प्रणाली कहाँ का क्या है, क्या मतलब है इसका, तो सीधा सीधा है। तो यहाँ पर यदि बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस राज्य में 100 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी, कौन सी, स्थानीय, केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। और 400 साल पहले की बात कर रहा है, तो ये जहाँ तक है विकसित यदि की गई होगी कुल्हा प्रणाली, तो ये जहाँ तक है गुजरात वाली स्थिति में, एग्जैक्ट क्लियर नहीं हमको, क्लियर है गुजरात में हो सकता है। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है, तो सर्वोच्च पद यही है, महापंजीयन बोलते हैं उसको, तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तकनीकी से कोई मतलब नहीं है, उप रजिस्ट्रार से मतलब नहीं है, जनगणना अधिकारी से मतलब ही नहीं है, ठीक। तो इसको आप क्लियर कर लेंगे। अच्छा उसके बाद से यदि इधर आ गए, कहाँ पर, नेशनल एनमोलियम, ये तो नालको है, आसानी से बता सकते हैं कि नालको है, यानी कि स्टील वाले हैं, तो स्टील वाले कहाँ जाएंगे, रायपुर में ही जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, ये तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं, वहाँ से क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बता सकते हैं, क्लियर हो गया। अब इसके अलावा एक आधे क्वेश्चन और भी होंगे, अभी पूरे क्वेश्चन नहीं है। एक इसमें पूछा गया था जो फाइबर केबल, यानी कि फाइबर केबल का उद्घाटन किसने किया था, तो तुम्हें पता है कि मोदी जी करेंगे, है ना, मोदी जी का हमने कहा था, कुछ भी आंसर ना आए तो मोदी जी को याद कर लेना, सीधा सीधा फाइबर केबल वाला क्वेश्चन था, अभी हमने देखा इसमें, ठीक। इसके अलावा जैसे मान लो क्वेश्चन एक आया था, अभी बाद में बात कर लेंगे और क्वेश्चनों पर, ये क्वेश्चन दो एक करंट बेस पर, तो मोदी जी का उद्घाटन हो जाएगा। एक उन्होंने पूछा था कि अमित शाह ने कहाँ पर दूध, है ना, दूध सेंटर का उद्घाटन किया था, तो दूध के लिए हम तुमको बता चुके हैं अमूल, अमूल बराबर आनंद, आनंद बराबर गुजरात। तो यही सब कुछ क्वेश्चन हैं जो तुमको ध्यान रखने हैं। अब कुल मिलाकर देखो पूरा एनालिसिस हम बता दें, हम ये तो नहीं कह देंगे कि मान लो 38 क्वेश्चन मेरे पूरे 38 के 38 पढ़ाए हुए मिले हैं, लेकिन तुम्हें ये भी बता दें कि यदि जिसने बच्चे ने यदि पढ़ा तो 30 से 32 क्वेश्चन कहीं गया नहीं है। और रही बात 3 से 4 क्वेश्चनों की, तो उसका कोई ठेका नहीं ले सकता, ना हम ले सकते हैं ना कोई ले सकता है। तो 3 से 4 क्वेश्चन जो अभी आपको हमने, जैसे कि वही कूल्हा प्रणाली वाला है, 400 साल पहले की बात करें, कूल्हा प्रणाली कहाँ है, ये एक अलग क्वेश्चन टाइप का था, ठीक। करेंट के मान लीजिए कि जो है एक आधे क्वेश्चन थे जो इधर उधर हो सकते हैं, शेष जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर सकते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ दीजिए 38 में, फिर भी 32 क्वेश्चन कर सकते हैं।
बाद में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर भी 32 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो जितने क्वेश्चन सीरीज हमको दिखी उतना हमने भी लगा दिया है, क्योंकि अभी मेरी क्लास भी है, बीपीएससी वालों को भी पढ़ाना है। ठीक, तो शाम वाले जितने लोग हैं, शाम मीटिंग के पेपर जो भी देने जा रहे हो, ऑप्टोमेट्री हो रही होगी, जाइए आराम से इत्मीनान से पेपर दीजिए। शाम को फिर हम लोग पेपर पर पूरा एक डिस्कशन लेके आएंगे, पूरा शाम को डिस्कशन करेंगे, ताकि 18 वालों को उससे क्या मिल सके, राहत मिल सके। क्लियर हो गया? तो शाम को पेपर पर डिस्कशन करेंगे 18 वालों के लिए। नहीं भी डिस्कशन करेंगे तो भी तुम्हें कोई समस्या नहीं, आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, हो भी जाएंगे। मेरे सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं है। बताइए जितने लोग पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको कहीं समस्या? जितने भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कशन करे, यानी कि 4 4 8 4 12 4 16 4 20 और 4 24 और 4 आप कह सकते हैं 28 और 4 32 क्वेश्चन हमने लगभग बताए आपको। कहीं से भी कोई समस्या आपको आ रही हो तो बताइए तुरंत। नहीं आ रही होगी, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। क्लियर बात? ठीक, तो चलिए, तो मिलेंगे हम लोग, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगले टर्न पे। अभी बात करते हैं, हम जरा क्लास लेने जा रहे हैं दूसरे ब्रांच पे, तो आके हम बात करते हैं शाम तक। चलिए, इसको शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, बताते रहिएगा, जिनको पढ़ना हो उनको जोड़िएगा नए सिरे से। पीडीएफ पड़ जाएगी, अभी डाल देंगे पीडीएफ।